बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एलोट्रोप्स एंड एलोट्रोफी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि एलोट्रोप्स क्या है और एलोट्रोफी किसे कहते हैं। सो लेट्स गो फॉर डिफिनीशन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट exist in the same physical state, having different structures and different properties are called allotropes, and this phenomenon is called allotropy. Students, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ फॉर्म्स, अक़साम या अशकाल जो एक ही फिजिकल स्टेट में पाई जाते हैं, या तो सारे सॉलिड में स्टेट में पाई जाते हैं या गीश स्टेट में पाई जाती हैं, जिनकी शेप्स मुख्तलिफ हों और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हों, उनको एलोट्रोप्स कहते हैं और इसी हालत को एलोट्रोपी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एलोट्रोप्स का स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होगा, एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होंगे और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होंगे, और इसी हालत को हम एलोट्रोपी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलोट्रोप्स एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ होते हैं? अगरचे एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, तो एलोट्रोप्स में एटम्स का तरतीब मुख्तलिफ होता है। दे डिफर ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in space in 3 dimensions. So, electrons have different arrangement of atoms. इन मुख्तलिफ अशकाल में एटम्स का तरतीब मुख्तलिफ होता है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स का तरतीब मुख्तलिफ होता है, they have different chemical properties and physical properties, और जनरली इनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। तो मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती है, और चूंकि अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, लिहाजा उनके अशकाल, उनके शेप्स वो भी मुख्तलिफ होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, इसके बाद डिटेल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 3 एग्जाम्पल मौजूद है। एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये 2 मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और एक को हम बोलते हैं ओजोन। सो देयर आर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट विच आर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन। इसके अलावा सल्फर एक और एलिमेंट है, ये भी डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, और उन डिफरेंट फॉर्म्स में एटम्स की तरतीब मुख्तलिफ होती है, लिहाजा उन डिफरेंट फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती है। सल्फर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। एक को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक, जो कि नीडल शेप्ड होता है, बिल्कुल सीधा, ऐसा जिस तरह सुई होती है, तो ये नीडल शेप क्रिस्टल हालत में पाया जाता है। दूसरी को हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक और सिंपल रोम्बिक शेप। ये ऑक्टाहेड्रल होता है, इसमें 8 फेसेस होते हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ अशकाल में पाई जाती है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। कार्बन की टोटल 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है, और उनके नाम है नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्रेफाइट, और नंबर 3 बकी बाल्स। तीसरा जो है वो बकी बाल्स है, बकी बाल्स। ये 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है और बकीबाल का शेप राउंड होता है, जिस तरह नाम से जाहिर है कि बाल्स, तो इसका शेप बाल जैसा, गेंद जैसा राउंड होता है। और ये डिफरेंट अशकाल इस वजह से होते हैं क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होती है, और जब अरेंजमेंट डिफरेंट होती है तो प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे, जाहिर बात है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द एलोट्रोप्स एंड एलोट्रोपी, डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्यों बनती है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से। प्रॉपर्टीज क्यों मुख्तलिफ होती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है। और ये एग्जांपल हो गई। हम अब डिटेल में जाएंगे और कार्बन की एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, जो कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बाल्स है। तो चलते हैं कार्बन की एलोट्रोप्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन, डायमंड। डायमंड ये कार्बन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। सी कार्बन का सिंबल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से जाहिर करता हूं। इसके अलावा और भी कार्बन है, सारे कार्बन के बने होते हैं ये डायमंड। तो जो दूसरे कार्बन है उसकी भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको मैंने रेड डॉट से जाहिर किया, सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स है और उनको भी डॉट से जाहिर किया। अब हर एक कार्बन मजीद 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये सेंट्रल वाला कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस राइट साइड वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर करता है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर होता है और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर होता है। तो ये सेंट्रल कार्बन, ये जो है, ये 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ईच कार्बन इन द डायमंड इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम। इसका मतलब यह है कि इनकी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुई, एंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आते हैं, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो ये मजीद 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये किसी और कार्बन के साथ, ये और कार्बन के साथ और ये और कार्बन के साथ, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। कार्बन हैज 4 बॉन्ड, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा मीन्स 4, वेलेंट मीन्स वेलेंसीज, कंबाइनिंग कैपेसिटीज। तो हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब ये मजीद एक्सटेंशन हम ऐसा करेंगे कि ये एक कार्बन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये बैक साइड वाला कार्बन है। अब ये यहां एक्सटेंशन लेंगे, यहां पर ये, और यहां पर ये एक्सटेंड होगा। अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2, तो ये यहां पर भी जोड़ेगा और यहां भी पर बॉन्ड बनाएगा। इस तरह 1 2, ये इसके साथ 3 हो गई और ये चौथा हो गया। ये 1 2 बॉन्ड है, तो ये तीसरा बॉन्ड बनाएगा इधर और चौथा इधर बनाएगा। इस तरह ये भी मजीद 4 बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, और ये एक्सटेंशन आगे जारी रहेगा। मजीद हर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। मजीद ये इसका जो शेप आएगा वो टेट्राहेड्रल होगा। फॉर एग्जांपल, ये सेंट्रल कार्बन है और ये मजीद 4 कार्बन से बॉन्डेड है। ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। इसमें ये बैक साइड वाला कार्बन है, बैक साइड वाला, ये यहां पर ये बैक साइड वाला कार्बन में इस तरह विच से जाहिर करता हूं। तो ये कार्बन है सेंट्रल, टॉप कार्बन से भी जुड़ा है। ये
ये टॉप वाला कार्बन है, ये राइट वाला कार्बन है, ये बॉटम वाला कार्बन है और ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन है। ये इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका मतलब ये है कि डायमंड हैज पॉइंट नंबर 1, डायमंड हैज टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल, व्हाट इज टेट्राहेड्रल? टेट्रा मींस 4, हेड मींस फेसेस। इसका शक्ल 4 सतही होता है, टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप को हम यू डिफाइन करते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप हैज टोटल 4 फेसेस। 4 फेसेस, इसकी 4 फेसेस होते हैं। नंबर 1, इसमें टोटल 6 एंगल्स होते हैं। इसके अलावा हर एक एंगल, ईच एंगल is equal to 109.5 डिग्री। और इस 109.5 डिग्री एंगल को ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल कहा जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें तो इसमें हमें 4 फेसेस नजर नहीं आती। इसमें 6 एंगल की बजाय हमें 4 एंगल दिखाई देते हैं। और इस तरह ये एंगल हमें बड़ा दिखाई देता है और ये छोटा। वजह क्या है? वजह ये है कि यहां पर ये शेप 2D है, 2 डायमेंशनल, हालांकि इसका शेप 3 डायमेंशनल होता है। ये होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये अगर आप वहां से देखते हैं, ये इस तरह, तो और अगर इस तरह देखते हैं तो ये देखिए, ये हो गया सेंट्रल कार्बन, ये ब्लैक लाइन डॉट सेंट्रल, टॉप कार्बन, राइट कार्बन, लेफ्ट कार्बन, और ये बैक वाला कार्बन है। ये बैक वाला है। तो बैक साइड वाला कार्बन मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ किया है, इस तरह, तो ऑटोमेटिकली वो एंगल छोटा दिखाई दे रहा है। अब ये शेप आपके पास है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसमें 6 एंगल कैसे आ गई? This is angle number 1, this is angle number 2, this is angle number 3 बैक साइड वाला। 4th एंगल, यहां पर ये 5th एंगल है और यहां पर 6th एंगल है। तो टोटल 6 एंगल है। फेसिस 4 कैसे आ गई? 4 फेसिस, एंगल तो 6 हो गई, 4 फेसिस कैसे आ गई? अगर ये हम डॉम पे कवर करें तो एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये वाला बनेगा और एक फेस ये बनेगा। तो 4 फेसेस होंगी और हर एक एंगल एक जैसा है। ये देखिए, अगर इस तरह आप करें, इस तरह करें, जिस तरह भी करें, तो ये आपके साथ एक जैसे एंगल आएंगे। तो सबसे पहली बात क्या, डायमंड हैज टेट्राहेड्रल शेप। पॉइंट नंबर 2, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। सो diamond is the hardest substance known so far in the whole world। सारी दुनिया में सख्त तरीन चीज है वो डायमंड है। इसके अलावा जब ये सख्त है, बॉन्ड स्ट्रांग है, तो डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगी। इसके अलावा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुए हैं। देयर इज नो फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे करंट नहीं गुजरेगा। अब अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये टॉप कार्बन लेफ्ट से मिलाइए, टॉप कार्बन राइट वाले से मिलाइए, लेफ्ट कार्बन राइट से मिलाइए, राइट वाला बैक साइड से, लेफ्ट वाला बैक साइड से, ये स्ट्रक्चर आएगा। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो दिस वाज द फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। नाउ वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द सेकंड एलोट्रोप व्हिच इज ग्रेफाइट। स्टूडेंट्स, दूसरा इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट।
बेसिकली द वर्ड ग्रेफाइट मीन्स टू राइट। लफ्ज ग्रेफाइट का माना है लिखना। इज ग्रेफाइट लीव्स मार्क्स ऑन व्हाइट पेपर as well as on white surfaces, so that's why it is known as graphite. For example, lead pencil, पेंसिल से हम लिखाई करते हैं। जिस पेंसिल से हम लिखते हैं उसमें वो ब्लैक जो चीज होती है वो ग्रेफाइट होती है, और ये कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। असल में इसका शेप होता है हेक्सागोनल। हेक्सा मीन सिक्स, गोन मीन फेसेस, सिक्स कॉर्नर्स और सिक्स फेसेस। ग्रेफाइट में हर एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ईच कार्बन इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। हर कार्बन मजीद 3 कार्बन से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ये इनसाइड वाला, 3 ये 4, 1 2 और ये 3 और ये 4, 1 2 3 और 4। इस तरह ये भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब ऐसा है कि ये कार्बन यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर करता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। इस तरह हर एक कार्बन ऐसा ही करता है। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया, 1 यहां पर शेयर हो गया, और 1 उधर शेयर हुआ है ऑलरेडी। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, दूसरा यहां पर इस वाले का, और तीसरा यहां पर। इस तरह इस कार्बन का 1 इधर शेयर हो गया, दूसरा इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन उधर। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इधर शेयर हुआ है, 1, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इस तरह इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इधर शेयर हुआ है, दूसरा इधर और तीसरा इधर। तो हर एक कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, हर एक कार्बन के साथ। क्योंकि कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 3 कार्बन से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इसका मतलब यह है कि हर एक कार्बन मजीद 3 बॉन्ड्स बनाता है। हर कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाता है ये। तो इसका शक्ल कुछ इस तरह बनता है, ये वाला, ये शेप बनता है ये, और इसको हम हेक्सागोनल शेप बोलते हैं। और इसमें हर एक कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह ये भी 3 बनाएंगे, 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा, और इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। इस तरह ये एक्सटेंशन जारी रहेगा। तो और इसमें एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है एंगल। यहां पर ये एंगल अगर आप देख ले, ये एंगल या ये इंटरनल एंगल ये 120 डिग्री का होगा। ग्रेफाइट मौजूद होता है लेयर्स फॉर्म में, हेक्सागोनल लेयर्स फॉर्म में। लेयर्स किस तरह? इस तरह, ये एक हेक्सागोनल शेप इस तरह आसानी की खातिर हम बनाते हैं। ये दूसरा हेक्सागोनल, इसके बाद ये तीसरा हेक्सागोनल, ये इसके साथ फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये वाला, ये इस तरह मिलाइए, इस तरह, और ये सिलसिला मजीद जारी रहेगा। फिर दूसरा लेयर इसके नीचे बनेगा। ये एक हेक्सागोनल हो गया, ये दूसरा हेक्सागोनल, ये तीसरा हेक्सागोनल, इस तरह इसके साथ स्ट्रेट लाइन, ये भी खींचे, इधर ही खींचे, इसमें कॉर्नर बनाए, इसमें भी कॉर्नर बनाए, यहां पर और यहां पर। तो इस तरह लेयर्स का शक्ल बनाता है। एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान थोड़ा सा इंतहाई कम फासला होता है, ठीक है। इसको कोलब्रेड्स भी कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन के साथ फ्री रह जाता है, वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हरकत कर सकता है। दैट्स व्हाई
ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर था, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है ड्यू टू फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दे कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इस वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा डायमंड में कार्बन 4 बॉन्ड बनाती थी। यहां पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है, तीसरे से जुड़ा है। ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है डायमंड के मुकाबले में, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, चकनाईदार चीज, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को के दरमियान रगड़ कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सॉफ्ट होता है। इसके अलावा गुड कंडक्टर है, तो इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बतौर इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वी यूज एज कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि ये 3 बार बनाता है, इसी वजह से। इस तरह इसका जो शेप है वो 2 डायमेंशनल होता है और डायमंड वाला 3 डायमेंशनल था। इसके अलावा वीक बॉन्ड्स बिटवीन द लेयर्स, इन लेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड्स है वो वीक है, इस वजह से ये स्लाइड कर सकती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, सरक सकता है या लड़क सकता है, तो इस वजह से इसमें सॉफ्टनेस भी है। लेकिन एक बात और, अगर हम इसी डायरेक्शन में करंट गुजारते हैं तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन अगर हम इसी डायरेक्शन में करंट गुजारेंगे तो ये बैड कंडक्टर होगा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन can't jump from one layer into the other layer. So students, these were all about the second allotropic form of carbon, which was graphite. Graphite means to write. Example is pencil. Its shape is hexagonal. The angle is 120 degree. It is present in layer form just like that. It is soft and due to softness, it is used as a lubricant. इस तरह ये good conductor है due to free movement of electron. इट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। इसका शक्ल 2 सिमती है, 2 डायमेंशनल, और लेयर्स के दरमियान बॉन्ड वीक है। इस तरह इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज जो है वो डायमंड के मुकाबले में काफी कम है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज बकीबाल। ये है तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जिसको हम बोलते हैं बकीबाल्स। असल में बकीबाल्स की हिस्ट्री कुछ यूं है कि इससे पहले 2 ही एलोट्रोपिक फॉर्म थे डायमंड एंड ग्रेफाइट कार्बन की। 1985 में रिचर्ड स्मेली और रॉबर्ट कर्ल, सीन ओब्रायन, जेम्स हीथ and Herald Croto discovered another allotropic form of carbon and given the name of buckyballs. Then in 1996, Croto, Smelly, and Carroll were awarded the Nobel Prize for the discovery of this important allotropic form of carbon. Let's go towards definition. Definition कुछ इस तरह है कि substances composed of even number of carbon atoms, ये even number, ये substances है, प्योर मैटर है, composed मुश्तमिल है even number of carbon atoms, मतलब या तो C20 है, या तो C60 है, या C70 है, या C72 है, या C74 है, मतलब even नंबर है, ये इवन नंबर कार्बन के बने होते हैं। विच फॉर्म जो बनाते हैं अ केज लाइक, एक पंजरे की तरह, खोखला, फ्यूज्ड, मिला हुआ रिंग पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। रिंग फॉर्म में कार्बन अरेंज होते हैं और बहुत सारे साइकिल्स बनाते हैं, एक साइकिल नहीं होता, बहुत सारे साइकिल होते हैं। विद 12
12 5 मेंबर्ड रिंग्स, ऐसे रिंग्स होते हैं जो 5 कार्बन के बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन और पेंटागन। एंड द रेस्ट और बाकी मानदा 6 मेंबर रिंग, 6 कार्बन के रिंग बने होते हैं और उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। इसका मतलब यह है कि बकीबाल्स में कार्बन पेंटागोनली एंड हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। व्हाट इज पेंटागन? पेंटागन इस तरह बनता है, 5 कार्बन रिंग में आ जाते हैं इस तरह, ये 4 कार्बन हो गई, ये 5 हो गई इस तरह। और ये आसानी की खातिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पेंटागन। हेक्सागन में 6 कार्बन एक रिंग बनाते हैं, हेक्सा मीन 6 ये, और इसको आसानी की खातिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें कार्बन पेंटागोनली और हेक्सागोनली अरेंज होते हैं। इसके अलावा जो बाकी बाल्स है तो उसमें कार्बन एटम्स आर अरेंज पेंटागोनली एंड हेक्सागोनली, दे फॉर्म पेंटागन एंड हेक्सागन। At last the whole structure looks like just फुटबॉल। आखिर में जो आखिरी शक्ल बनता है पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेंजमेंट से, उसका शक्ल बिल्कुल फुटबॉल जैसा राउंड होता है। That's why these are also called footballine और सोक्सरबालीन। उसकी शक्ल की मुनासिबत से जो फुटबॉल से मिलता जुलता है तो उसको फुटबॉलीन बे कहती है और सोक्सरबालीन बे कहते हैं। इसमें सबसे छोटा जो होता है वो 20 कार्बन का बना होता है, C20 डू डीकाहेड्रॉन। कॉमन मोस्ट जो मोस्ट स्टेबल होता है वो C60 होता है, मतलब 60 कार्बन का बना होता है। C60 कंसिस्ट ऑफ 12 पेंटागन्स, इसमें 12 पेंटागन होते हैं इस तरह या इस तरह, और 20 हेक्सागन होते हैं, ये हेक्सागन 20 होते हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जब C60 है, ये बकीबाल 60 कार्बन का बना है, इसमें 12 पेंटागन आ गई, एक पेंटागन में 5 कार्बन है, तो 12 पेंटागन में 60 कार्बन हो गई, ये तो इससे पूरा हो गया। तो बाकी मांदा हेक्सागन कहां से आ गई? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो कार्बन होते हैं वो कॉमन कार्बन भी होते हैं। एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होता है। ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, तो इसमें कॉमन कार्बन भी होता है। जस्ट लाइक दिस वॉल, ये वॉल इस कमरे के साथ भी शुमार होता है और उधर साइड भी दूसरा कमरा है उसके साथ भी शुमार होता है। तो अगर इस कमरे की 4 दीवार है तो दूसरे की 3 होंगे, अगर ये उससे आप मिला ले तो उसकी 4 होंगी, इसकी 3 होंगी। इसमें कॉमन कार्बन होते हैं, इस वजह से C60 इज वेरी मच स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि एक पेंटागन होता है, उसको कभी भी दूसरे पेंटागन अटैच नहीं होती। ईच पेंटागन हैज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। इसका मतलब यह है कि पेंटागन से हेक्सागन अटैच होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड पे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले और मैं दोबारा इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, ये ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये एक पेंटागन है, ये अब एक पेंटागन से मजीद हेक्सागन अटैच होंगे। ये हेक्सागन हो गया, ये पेंटागन है तो इसके साथ फिर हेक्सागन अटैच होंगे इस तरह, ये के साथ भी अटैच होंगे हेक्सागन, और इस साइड पे भी इस साइड पे भी। आखिर में जो शक्ल बनता है वो ऐसा फुटबॉल जैसा बनता है, और इसमें ये पेंटागोनल अरेंजमेंट भी होगा, इसमें हेक्सागोनल अरेंजमेंट भी होगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला इस तरह, और आखिरी शक्ल जो आता है वो बिल्कुल फुटबॉल जैसा होगा।
जिसमें जिस तरह फुटबॉल में पेंटागोनली हेक्सागोनली वो कपड़े जुड़े होते हैं, पैचेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, इस तरह ये। अब इसको बाकी बाल का नाम तो समझ आ गया कि इसको बाल की तरह शेप है तो बाल कहते हैं। लेकिन बकी असल में बकमिंस्टर फुलर एक आर्किटेक्चर था, इमारत साज था, डिजाइनर था। उसकी इमारतों की डिजाइन राउंड होती थी। जब ये डिस्कवर हुई 1985 में, दिस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इसका शेप भी उस डिजाइन से मिलता जुलता था। इस वजह से ये नाम बकी बाल पड़ गया। इसको कार्बन नैनोट्यूब्स कहते हैं। बहुत सारी डिटेल है, लेकिन इतना ही काफी है आपके कोर्स के मुताबिक। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।